उस दिन कैफे में आलिस और इकरा टेबल के आमने सामने बैठे होते हैं और राइट पे सोम्या बैठी होती है। वो चेयर पे नहीं बल्कि साइड टेबल को उनके टेबल के करीब लाके उस पे बैठी होती है, थोड़ी सी हाइट पे। तभी कबीर का एंट्री हुआ। कबीर एक वाइट फॉर्मल शर्ट पे था, गोरा फेस पे, बाल सेट करके, ब्लैक सनग्लासेस। हीरो से कम नहीं लग रहा था। आधी लड़कियां वहाँ पे घूम के उसे देखने लगे। फाइनली उसे नज़र पड़ा इन तीनों पे। वो इनके पास आ गया। जोजो चल, एक दबे हुए आवाज़ में इकरा से कहा। सोम्या वहाँ पे चढ़ के बोलती है, कौन जोजो? यहाँ पे कोई जोजो वोजो नहीं है। कबीर सोम्या को अपनी नज़र उठा के देखता है। सोम्या अपनी नज़र वैसे ही कड़ाए रखती है जैसे कि एक चैलेंज हो कि मैं तुमसे नहीं डरती। पर उस चैलेंज में गुस्से से ज़्यादा प्यार था। शायद चैलेंज भी इसी बात का था कि जो गुस्सा हुआ वो हारा। 2 सेकंड के लिए कबीर बस उसे ऐसे ही देखा, अपने ही एक एटीट्यूड से। सोम्या उसका ये लुक देख के पूरा फिदा हो गई थी। वो खुद को पूरा हार चुकी थी। एक्सक्यूज मी, कबीर कहता है। यस, योर एक्सक्यूज नाउ, सोम्या कहती है और हंस देती है। उस हंसी में थोड़ा सा उसका शर्माना और वो नटखटपन भी होता है। कबीर को ऐसे कभी इकरा भी नहीं बोली थी। आलिस की हिम्मत भी नहीं हो रहा था उससे ऐसे बात करने का। आलिस सोम्या को आंख दिखाते हुए बोलती, अबे ये क्या बोल रही है? अब कबीर अपना चश्मा खोलता है और जनरली अब तक वो गुस्सा हो जाना चाहिए था, पर आज उसे मज़ा आ रहा था ये सब सुन के। कबीर कहीं ना कहीं हमेशा सुपीरियर फील करता था क्योंकि उसके एम्प्लॉयज़ उसे बहुत मानते थे और सब रिस्पेक्ट भी करते थे, और उसका कोई दोस्त नहीं था जो उसे ऐसे बात करे। और जब सोम्या उसे ऐसे बात करी, उसे महसूस हुआ जैसे वो ज़िंदगी को बनाते बनाते इस ज़िंदगी के एक हिस्से को डिस्कवर करना ही भूल गया है। सडनली कबीर को हंसी आता है। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी इकरा, चलिए अब। और इकरा उठ के चलती है। वो पीछे मुड़ते ही अपोलॉजी एक्सेप्टेड, सोम्या पीछे से चिल्ला के बोलती है। ये सुन के कबीर फिर से रुक जाता है, पर इकरा उसे खींच के ले जाती है ये कह के कि पागल है भैया वो, अब चलो। वो दोनों घर चले जाते हैं। वहाँ पे इकरा गाड़ी से उतरते ही कबीर कहता है, जो उसका नंबर देना। इकरा समझ जाती है कि अब उसका भाई भी फिसल गया था। वो नंबर देती है और किसी को नहीं पता कि अगले दिन सबके लिए क्या आने वाला था। सबके लिए कुछ न कुछ था, किसी के लिए कुछ अच्छा तो किसी के लिए बुरा। सबके ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने वाले थे। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 21 एपिसोड 6। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अभी आपको कहानी अच्छा लग ही रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे ही कहानी आप एंजॉय करते रहें। अगले दिन कबीर सोम्या को फ़ोन करता है। सोम्या सुबह सो रही होती है, ग्रे टी शर्ट पहने, मुंह के बल। वो फ़ोन पे नया नंबर देखती है और उसे म्यूट करके अपसाइड डाउन करके वापस रख देती है। 2 ही सेकंड बाद पता नहीं उसे क्या महसूस होता है, वो उठती है और फ़ोन पिक करती है और कहती है, हेलो। उधर से आवाज़ आता है, कबीर बोल रहा था। उसका झट से नींद टूटता है और वो बेड पे उठ के बैठ जाती है। आज कहीं घूमने चले बाहर? कबीर पूछता है। सोम्या समझ नहीं पा रही होती है कि ये क्या सुन रही है। वो सोम्या सुबह सुबह उसी का ही सपना देख रही थी। उसका जैसे सपना ही सच हो गया हो। वो खुशी से कुछ कह ही नहीं पा रही थी, वो इतना एक्साइटेड हो गई थी। हेलो, आर यू देयर? कबीर पूछता है। यस, आई एम लिसनिंग। अब ठीक है तो फिर 9 बजे आता हूँ मैं आपको पिक करने, कबीर कहता है और फ़ोन रख देता है। उस तरफ इकरा कॉलेज जाती है और उसे कोई अंदाज़ा नहीं होता कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। साहिल, वो सबसे घटिया लड़का कॉलेज का, इकरा के ऊपर नज़र डालता है। इकरा अकेले चुपचाप अपने क्लासरूम की ओर बढ़ती चली जा रही होती है और वो सडनली पीछे से भाग के आता है और कहता है, और क्या लगा के आती हो तुम, इतना महकती हो। इकरा को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसे इग्नोर करके चलने लगती है। अरे बताओ ना, हमसे क्यों दूर भाग रही हो? साहिल कहता है, मुझे पता है तेरे बारे में सब कुछ। ये सुन के इकरा रुक गई। अब इकरा को सुनना था कि उसको क्या ऐसा पता है जो इकरा को खुद के बारे में नहीं पता। वैसे मुझे पता है तू किसके साथ। इतना तेज थप्पड़ पड़ता है उसे कि उसका कान सुन करने लगता है।
आसपास के सारे लोग वहाँ उसे मुड़ के देखने लगते हैं। इकरा वहाँ से चली जाती है। आलिस उस दिन लेट कॉलेज आती है तो उसे कुछ पता नहीं होता, और सौम्या तो आती ही नहीं। सौम्या जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके रेडी हो जाती है ताकि वो कबीर के साथ बाहर जा सके। वो निकलते हैं और कार में खूब बातें करते हैं एक दूसरे के बारे में। उसमें अपने बारे में सब कुछ बताती है और वो कैसे फील करती है उसके बारे में वो भी बता देती है। कबीर भी खुल के एक्सप्रेस कर लेता है खुद को, और फिर वो दोनों एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। मॉल में एंट्री करते ही कबीर थोड़ा सा नीचे झुक के उसके कान में फुसफुसा के बोलता है, फॉर्मेलिटी करने की गलती मत करना। एक मिस्चीवियस नज़र से सौम्या उसे देखती है। उसका नज़र जैसे कहता है अच्छा। फिर सौम्या फील्स लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर, और वो बहुत चीज़ें उठा लेती है। और जब वो चेकआउट करते हैं तो बिल 9700 का आता है। कबीर अपना कार्ड स्वाइप करता है और उनकी कहानी वहीं से शुरू होने लगता है। अगले दिन इकरा, आलिस, सौम्या कॉलेज जाते हैं और कॉलेज में एक फ़ोटो वायरल हो रहा होता है। इकरा का एक फ़ोटोशॉप हुआ पिक्चर। साहिल इकरा के चेहरे को एक न्यूड मॉडल की शरीर के साथ जोड़ के कॉलेज में वायरल कर देता है। कॉलेज में घुसते ही इन तीनों में से किसी को पता नहीं होता, पर सब इकरा को गलत नज़र से देख रहे होते हैं, जैसे कि सब उसे चेकआउट कर रहे हों। उसी समय उनका एक दोस्त आके आलिस को बताती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और कौन ऐसा किया है। आलिस भाग के जाती है उस क्लासरूम में, और वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है साहिल। इससे पहले कि वो पीछे मुड़ के देखे, आलिस उसे जोर का मुक्का देती है उसकी मुंह पे, और उसका नाक फट जाता है। उसके नाक से खून बहने लगता है। साले तुझे तो मैं कह के उसे मुंह के ऊपर और लात मारती है आलिस। फिर भी आलिस को लगता है कि ये उसके लिए काफ़ी नहीं है। आलिस क्लास में पड़े हुए एक वुडन चेयर को उठाती है और उसके ऊपर पटकने ही वाली होती कि उसका दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। बाद में टीचर आते हैं और वो एक बहुत बड़ा कांड बन जाता है। लेटर उस लड़की को कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया भी जाता है, और आलिस के अगेंस्ट एक डीसी कमेटी बैठता है, पर उसका कुछ होता नहीं क्योंकि आलिस के पापा ट्रस्टी थे। उस दिन इकरा को लड़कों से नफरत होने लगा, और उससे भी आलिस की और अट्रैक्शन महसूस हुआ। वो कभी ऐसा सोची नहीं थी, पर शायद उसे अब आलिस के साथ ही रहना था। इस तरह उनकी कहानी का भी दूसरा अध्याय शुरू हुआ। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। लाइक ज़रूर करना अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि आप हर नई वीडियो को मिस ना करो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।